हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर के धन्यवादी हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करके उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर आते हैं। वचन के द्वारा हम आज अपने पिता की आवाज़ को सुनकर उस पर चलने वाले हों। खुदा का आत्मा हमें सामर्थ दे, बल दे। हम ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम आज रोमियो की पत्री उसके फर्स्ट चैप्टर में हम 18th वर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हम देखते हैं किस तरह से ज़्यादातर जब हम परमेश्वर यहोवा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाले हैं, विलम्ब से क्रोध करने वाले हैं और उनका प्रेम कभी टलता नहीं है। लेकिन अगर हम पुराने नियम में भी देखें तो जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के से अपना मुंह मोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाते थे और वो सब घृणित काम जो खुदा ने कहा था कि तुम मत करना, तुम मेरे लोग हो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें छोड़ देते थे और किस तरह से अलाउ कर देते थे कि वो दूसरे जो बहुत ही क्रूर राजा, विकेड राजा होते थे, उनकी बंधुआई में चले जाएं। पर जब भी परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मानकर फिरे, तो परमेश्वर ने फिर से उनको अपने साथ एक राइट रिलेशनशिप में रिस्टोर किया। तो परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और ये परमेश्वर की अपनी उनकी बुद्धि में ये परमेश्वर का प्लान होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है तो वो अपने लोगों को ताड़ना भी देता है। उसी तरह हम रोमियो की पत्री में भी देखते हैं कि अगर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है तो परमेश्वर का क्रोध भी जो है वो उन सब लोगों पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर की सत्य को अपनी अभक्ति से और अपने अधर्म से दबाते हैं। उन पर परमेश्वर का क्रोध आता है, क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर को उसके जो अनदेखे गुण है, उसकी सनातन सामर्थ है और उसकी जो हम सृष्टि देखते हैं, वो उस सब के कामों को देखते हुए भी उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर का इनकार किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को हम एक जनरल रेवलेशन जिसे कहते हैं प्रकृति में या सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया है। क्योंकि जब सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है जिसने सब कुछ बनाया है और खूबसूरती से बनाया। हम सारी सृष्टि को देखें तो जो सृष्टि है वो परमेश्वर के जो अपने सृजनहार को वो उसकी महिमा को प्रकट करती है और हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। और परमेश्वर ने अपने आप को स्पेशल रेवलेशन जो कि हम कहते हैं बाइबल के थ्रू और प्रभु यीशु मसीह के थ्रू अपने आप को प्रकट किया है, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में और जान पाते हैं। उनके जो उद्धार का जो काम है हमारे जीवन के लिए, जो प्लान है, योजनाएं हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। तो कोई भी जो है संसार में जितने भी जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, लिखा हुआ है कोई भी निरुत्तर नहीं है, कोई भी किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। और लिखा है कि इस सब के बावजूद लोगों ने जो अधर्म और अभक्ति से परमेश्वर के सत्य को दबाते हैं, उन्होंने परमेश्वर को उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया है और वो व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होना ही अपने आप को मुसीबत में डालना है, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है, उससे दूर होकर लिखा हुआ है उनका निर्बुद्धि मन जो है अंधेरा हो गया है। परमेश्वर बुद्धि के साथ परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। वचन में लिखा है कि परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि का भंडार है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है, विजडम ऑफ गॉड है। और जब हम उन्हीं से अपने आप को दूर कर लेते, जब हम गॉस्पल को रिजेक्ट कर देते, प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम वैसे ही फुलिश हो जाते हैं, निर्बुद्धि हो जाते हैं। लिखा हुआ है इसीलिए कि उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। खुद सोचिए, अगर परमेश्वर बुद्धि है उससे आप अपने आप को अलग कर रहे हैं तो आप क्या बन जाते हैं? मूर्ख। और फिर जब मूर्खता आती है, अंधकार आता है, तो अब हम सच्चे परमेश्वर को देख ही नहीं पा रहे। हम उसको जो महिमा मिलनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे। परमेश्वर से दूर हो होकर अब हमने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, अब उन लोगों ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है।
और इसी कारण जब इंसान जानबूझकर रिबेल करता है तो लिखा है परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी अशुद्धता के काम में छोड़ दिया है। अगर हम 18 से लेकर 32 आयत तक इस पहले अध्याय में देखें, 3 बारी 18 में से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 24 आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं, क्योंकि वो जानबूझकर वो जो है पाप के रास्ते में जीना चाहते, अधर्म के रास्ते में जीना चाहते, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। और फिर हम अगर 26 आयत में आए, वहां पे भी लिखा है परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया है और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की। तो मूर्खता आ जाती, अंधकार आ जाता है, झूठ आ जाता है जिंदगी में। हर चीज परमेश्वर से दूर होते होते, हर जो सच्चाई है, हर जो प्रकाश है, उससे हम दूर होते जाते हैं। और उसके बाद हम 28 आयत में आए तो वहां पर फिर से लिखा हुआ है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया है। और जब परमेश्वर छोड़ देता है तो ये बहुत ही एक डरावनी बात है। अगर हम सोचे कि हम परमेश्वर से अलग होकर क्या करेंगे, उसी में तो हमारी जिंदगी है। परमेश्वर ने आदम में श्वास फूका तो वो जीवित मनुष्य बन गया। उसी तरह आज हम सब में जो श्वास है, हमारी जिंदगी है, वो परमेश्वर की दी हुई है, उसी के द्वारा हम चलते फिरते हैं, हमारी रचना उसी में है। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लें तो क्या है? अंधकार है। इसीलिए लिखा है वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव से भर गए हैं, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। तो देखिए कितनी लंबी लिस्ट है कि परमेश्वर के धार्मिकता के रास्ते से जब हम अधर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी कितनी बुरी हो जाती है। और इन सब का जो हश्र है, जो एंड रिजल्ट है, वो क्या है? लिखा हुआ है वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल वे काम करते बल्कि उन लोगों के साथ जो दूसरे भी करते हैं उनके साथ प्रसन्न होते हैं। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर ऐसे कामों में हम रहते हैं तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, जो कि इटर्नल सेपरेशन है, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होकर नरक की आग में हमेशा जलते रहना। और वो लिखा है दूसरी मृत्यु है। तो आज खुदा का वचन जब हमारे जीवन में आता है, हम अगर आज गुनाह में हैं तो हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये परमेश्वर के कहे हुए उनके वचन जब हमारे पास आते हैं तो ये जिंदा वचन आज हमारे जीवन में काम करें। और जब परमेश्वर का आत्मा हमें झंझोड़ता है, आज हम किसी भी तरह के गुनाह में, हम परमेश्वर की ओर मुड़े। यहाँ पर अगर हम इस पैसेजेस को पढ़े, ये जो वर्सेस है इन्हें पढ़े, तो इनमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का डर ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर से अलग होके कुछ भी करते जा रहे हैं। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर का डर जो है वो बुद्धि की शुरुआत है। आज हमें बुद्धि में आने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वो होली फियर, इसका मतलब हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हैं, परमेश्वर को जगह देते हैं, जान पाते कि अगर वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, तो हमारे जीवन से परमेश्वर को किस तरह से महिमा मिलती है? जब हम अपने पिता की धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, ना कि अधर्म के रास्ते पे। अधर्म के रास्ते पे चलकर हम अपने पिता का नाम खराब करते हैं। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में, इस संसार में भी देखें, जब बच्चे गलत रास्तों पे चलते हैं तो हम क्या कहते हैं? माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं। अपने हमें नाम की बहुत चिंता रहती है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, जिसने हम सबको बनाया है, और जो कि पवित्र खुदा है,
उसके नाम को हम खराब करते हुए हमारे अंदर जरा भी डर नहीं रहता। लेकिन आज खुदा का वचन हमारी जिंदगियों को बदले और हम परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले हों। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और आज मेरी यही प्रार्थना है कि आज ये जीवित वचन एक एक के सुनने वाले के हृदय को झंझोड़े और आज हम अपने जीवन को जांचने वाले हों और परमेश्वर की ओर फिरने वाले हों, क्योंकि वे दयालु है। वो सचमुच हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है जब हम उसकी ओर मुड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनको अपने जीवन में ग्रहण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।